हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम बैंक में डेटा को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ क्लाइंट्स के नेम है, उनका लोन टाइप है, लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ईएमआई निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो ये सारी चीजें हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि बैंक में आप किस तरीके से डाटा एंट्री करते हैं और चीजों को मैनेज करते हैं एक्सेल शीट में, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो गाइज, यहाँ पे कुछ डेटा है, ये आपको मैंने एक कंप्लीट शीट यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाई हुई है। इसी कंप्लीट शीट को हम दोबारा से क्रिएट करेंगे एक नई एक्सेल शीट में। सो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे एक एक्सेल शीट। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ क्लाइंट नेम, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ लोन टाइप, उसके बाद लोन अमाउंट, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट, उसके बाद ड्यूरेशन, फिर ईएमआई, फिर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, और फिर लास्ट में लिखेंगे आपका इंटरेस्ट। सो इस तरीके से मैंने कुछ हेडिंग्स यहाँ पे लिख दी हैं। अब मैं इनको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इनकी जो आपकी कॉलम साइज है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया आपने, अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे, अल्ट एच ओ आई, और आपकी जो कॉलम्स हैं वो ऑटो फिट हो जाएंगी। और उसके बाद हम बात करेंगे ऊपर दोनों की दोनों जो रोज हैं उनको मैं मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे मर्ज इन सेंटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ लोन डाटा फॉर बैंक। यहाँ पे जो ईएमआई वाला कॉलम है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा। इसमें कोई एक कलर कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे येलो कलर, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। और उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 28, और इसको भी बोल्ड कर देंगे। इस पे जो कलर है वो कर देंगे हम यहाँ से ग्रीन कलर, और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैं कर दूंगा व्हाइट यहाँ से, इस तरीके से। तो हमारी हेडिंग्स यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब सबसे पहले सीरियल नंबर आपको लिखना है, हम लिखेंगे 1, यहाँ पे नीचे 2 लिखूंगा, और इसको मैं यहाँ से दोनों को पहले सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ में, और उसके बाद मैं इसको नीचे तक इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रैग कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ क्लाइंट्स के नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ डमी नेम्स लिख देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे नेम्स लिख दिए हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे लोन टाइप। अब यहाँ पे हम कुछ लोन्स के टाइप लिख लेते हैं, जिसमें से आपका पर्सनल लोन, होम लोन और आपका कार लोन, ये 3 लोन होंगे। मैं इनको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने लोन टाइप यहाँ पे एंटर कर दिया है, और उसके बाद लोन अमाउंट की हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लोन अमाउंट एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट एंटर कर दी। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट रेट एंटर कर दिया। उसके बाद में कुछ ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरीके से ड्यूरेशन से लिख देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन भी लिख दिया। मान लीजिए हमको निकालना है सबसे पहले ईएमआई। तो हम ईएमआई कैसे निकालते हैं, देखिए, अगर आपके पास में लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है और ड्यूरेशन है, तो आप अगर ईएमआई निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूज करना होता है पीएमटी फॉर्मूला। पीएमटी से आप आसानी से ईएमआई निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लगाऊंगा पीएमटी फंक्शन। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू पीएमटी, और ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद सबसे पहले ये बोल रहा है रेट। अब देखिए रेट क्या है, आपका जो लोन अमाउंट है उसका रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है 12%। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने लगाना है। अब देखिए 12% है कंप्लीट ईयर का, यानी कि एक साल का 12% है। लेकिन जो ईएमआई होगी वो आपकी एवरी मंथ जाएगी, यानी कि हर महीने आपको ईएमआई देनी होगी। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद कॉमा। अब देखिए एनपीआर, एनपीआर का मतलब है आपका ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पीरियड, कितने हैं, एक साल है। लेकिन ईएमआई आपको ईच मंथ देनी है, तो इंटू 12 कर दोगे आप यहाँ पे, इंटू 12। और उसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। ये हमारा जो लोन अमाउंट है यही आपका प्रेजेंट वैल्यू है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे डॉलर में शो हो रहा है। मैं यहाँ पे नंबर्स में जाऊंगा, इसको रुपीज में अगर आपने चेंज करना है, आप करेंसी में जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप जाएंगे, और यहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका रुपीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, तो ये आपका रुपीज में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये माइनस में आ रहा है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, पीएमटी के आगे माइनस लगा दूंगा, तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। एंटर करूंगा तो आपकी ईएमआई यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब देखिए इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो टोटल ईएमआई आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि आपको ईच मंथ देनी है इन सारे के सारे लोन अमाउंट्स की। इसके बाद गाइस अब हम बात करेंगे टोटल अमाउंट, यानी कि आपकी जो ईएमआई एक महीने की इतनी है, तो एक साल में टोटल अमाउंट कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना होगा, वो हमें पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये EMI है इनटू, मैंने करना है इनटू किससे, इनटू करूंगा इसको ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन है 1 ईयर, लेकिन EMI आपको हर महीने देनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनटू 12 कर देंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे, तो अब आपका 1 साल का टोटल जो आपको पे करना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा और कंप्लीट आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट क्या है, जो आपका टोटल अमाउंट है और जो आपका लोन अमाउंट है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिखूंगा टोटल अमाउंट माइनस लोन अमाउंट, ये वाला आपका लोन अमाउंट है। मैंने एंटर किया तो टोटल 1 ईयर में 6618.55 ये आपको इंटरेस्ट पे करना है इस वाली इंटरेस्ट रेट के साथ में। अब देखिए ये जो आपके राउंड फिगर्स हैं, अगर आपने इनको हटाना है, आपको राउंड फिगर हटाने हैं, तो उसके लिए आप इसको पहले मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक यहाँ से, और उसके बाद अब अगर आपको ये राउंड फिगर से हटाने हैं तो मैं इस कंप्लीट यहाँ पे 3 के 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राउंड फिगर वाले में मैं क्लिक कर दूंगा ऊपर नंबर्स के अंदर, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो गाइस इस तरीके से हमने अब सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे निकाल दी हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप में जाके इसको मिडिल में कर देता हूँ सारी वैल्यूज को, और उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा फॉन्ट के अंदर और यहाँ पे बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा, तो सभी डेटा में आपका यहाँ पे बॉर्डर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने क्लाइंट नेम, लोन टाइप, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें सबसे पहले लिखी और उसके बाद उनकी EMI निकाली, उसके बाद लोन अमाउंट, टोटल अमाउंट, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट कितना है। सो गाइज ये था आज का वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।